नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षत फार्मेस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। ये एक विद्यार्थी का हाथ है, बाएं हाथ से काम करते हैं, इसीलिए मार्किंग आप देख पा रहे होंगे कि बाएं हाथ के ऊपर में मैंने की हुई है। अगर पर्सनालिटी देखने जाएंगे तो स्पष्ट तौर पे एक ये सूर्य प्रधान पर्सनालिटी दिखाई दे रही है। सूर्य की उंगली अपने आप में काफ़ी बड़ी है। यहाँ पे इस चित्र में टिल्टेड है, इसके लिए आपको एग्जैक्टली नहीं मिल रहा, बट अन्य चित्र से मैं देख चुका हूँ। ये एक सूर्य प्रधान पर्सनालिटी है। सूर्य प्रधान पर्सनालिटी जो होती है आमतौर पे अपने जीवन में अच्छे सक्सेस को प्राप्त करती है, और चूंकि ये विद्यार्थी है तो इनके लिए कौन सा फील्ड सूटेबल रहेगा, तो सूर्य से जुड़े हुए फील्ड में इनको स्टडीज़ करना चाहिए। सूर्य से जुड़ा हुआ फील्ड मतलब हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन का क्षेत्र। इसके अलावा मेडिकल, फार्मेसी, इस प्रकार के जो कोर्सेस हैं वो करते हैं, तो इनके लिए नंबर 1 का क्षेत्र या नंबर 1 की उपलब्धि देने वाला वो क्षेत्र हो सकता है। सेकेंडली, ये अच्छे एजुकेशन लेके लेक्चररशिप भी या प्रोफेसर वगैरह टाइप के जॉब में भी ये जा सकते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि इनकी एक्सप्लेनेशन पावर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बुध की उंगली यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे थोड़ी ऊपर गई है। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये सीधा है। ये आप उंगली देख पा रहे होंगे, इतना भाग इस रेखा के ऊपर गया है, जो इनको वाणी की चातुर्य, बोलने चालने की, एक्सप्लेन करने की, कम्युनिकेट करने की एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्षमताएं देता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने जीवन में यदि अच्छी स्टडीज़ करके रिसर्च साइड में भी जाते हैं तो ये अच्छे लेवल के एक रिसर्चर या पीएचडी टाइप के एजुकेशन को भी ये प्राप्त करने की योग्यताएं रखते हैं। तो काफ़ी संभावनाओं से भरा मजबूत हाथ है। अगर अंगूठे की बात करेंगे तो अंगूठा भी आप देख पा रहे होंगे तो ये ऊपर है। बुद्धि के कार्य करने की जो गति है वो सामान्य से थोड़ी बेहतर है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है, या एक्स्ट्रा सुपर फास्ट ऐसी नहीं है, बट एवरेज जो आदमी की थिंकिंग या बुद्धि के काम करने की क्षमता होती है उससे बेहतर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अंगूठे में आप देख पा रहे होंगे तो स्पष्ट तौर पे केवल 2 ही पावर बने हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनका डिटर्मिनेशन पावर बहुत तगड़ा होता है, और साथ ही साथ इनका लॉजिकल थिंकिंग होती है। मतलब ये कोई भी चीज़ सोचते हैं, विचार करते हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है। कोई निर्णय लेने के पहले, कोई भी चीज़ फाइनलाइज करने के पहले उसके ऊपर लॉजिकल स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद में निर्णय लेते हैं। बात करेंगे माउंट्स की। सॉरी, तो माउंट्स में यदि आप देखेंगे तो गुरु का माउंट इनका जो है यहाँ पे वो इस पार्ट में उभार लिए है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो गुरु का माउंट जो है एवरेज से बेहतर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, बट एवरेज से बेहतर है, और बौद्धिक क्षमताओं को उभारने वाला माउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कमी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे आप, तो यहाँ पे शनि का माउंट में फ्लैटनेस है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये ऊपर ड्राइविंग के कारण में कुछ चीज़ें हो गई होंगी, हो सकता है। अदरवाइज माउंट वाइज शनि का माउंट यहाँ पे वीक है, इसीलिए इनको शनि के उपाय करना चाहिए। शनि के उपाय बता देता हूँ। शनिवार से आपको ओम शन शनिश्चराय नमः इस शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। रोज 1 माला का जाप करना है। जब तक जीवन है, जब तक सांस है, आपको रोज इस शनि मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। उसके अलावा शनि मंदिर में जाइए। शनि मंदिर में जाने के बाद में वहाँ पे हर शनिवार को जाना है आपको। तिली का तिल, काले तिल, काली उड़द और कपास के पेड़ के पत्तों की जो माला होती है वो आपको अर्पण करना है। हर शनिवार को करना है। जब तक जीवन है, जब तक सांस है, ये करते रहना चाहिए, क्योंकि शनि का कमजोरी जो होता है वो आपके कार्य क्षेत्र में आपको मिलने वाली सफलताओं में या तो डिले कराता है या रुकावट बाधा बन जाता है। तो ये आपको उपाय तुरंत करना चाहिए। इसके अलावा और भी कोई चीज़ की आवश्यकता महसूस होती, व्हाट्सएप पे सेपरेटली मैं इनको डिस्कस करके बता सकता हूँ। सूर्य के माउंट में भी देखेंगे तो सूर्य का माउंट आपका बुध पर्वत की तरफ में शिफ्टेड है। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी माउंट्स नहीं है, एवरेज है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इस हाथ में आपको दिख पा रहा होगा कि बुध का माउंट और सूर्य का माउंट इस प्रकार से एक दूसरे से मर्ज हो रहे हैं, जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। माउंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, बट एवरेज के आसपास के, एवरेज से थोड़े बेहतर है, एक्सेप्ट शनि का माउंट। यहाँ पे मंगल के माउंट पे देखेंगे तो ये एक सुलझी हुई सौम्य पर्सनालिटी है और शांति से जीने वाली पर्सनालिटी है। जब तक कि इनको छेड़ा ना जाए तब तक कि ये
दूसरे पे एग्रेसिव अटैक नहीं करेंगे। लेकिन जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए अपना स्टैंड अवश्य तौर पे लेंगे। मंगल के ऋणात्मक और धनात्मक क्षेत्र देखेंगे तो ये जो है एक शांति प्रधान व्यक्ति और एक बैलेंस की तरफ में इनका इंडिकेशन स्वभाव का जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे अगले माउंट यानी कि चंद्र के माउंट की, तो यहाँ पे स्पष्ट तौर पे देखेंगे कि राइट हैंड में कुछ यहाँ पे दो निशान दिखाई दे रहे हैं। अगर ये काले तिल है, अगर कोई ऐसे ही पेन वेन का इनका निशान होगा तो इसका कोई मायने नहीं रखता। अगर ये तिल हैं और चंद्र के क्षेत्र में बन रहे हैं, चंद्र और आप कहिए केतु की बॉर्डर, केतु का एरिया आपका यहाँ का नीचे वाला हो जाता है, ये वाला एरिया, तो ये चंद्र का एरिया यहाँ से है, तो ये चंद्र के एरिया के बॉर्डर पे बन रहे हैं, तिल हैं और काले रंग के दिखाई दे रहे हैं। अगर ये काले रंग के तिल और चंद्र के क्षेत्र में बने हुए तो ऐसे व्यक्तियों को जो है जल से संभाल के रहना चाहिए। जल के स्थानों पे जब जाते हैं तो वहाँ पे सुरक्षा के सेफ्टी के जो इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं उनको फॉलो करने का। कहीं पे भी पानी से संबंधित जगहों पे जाके, चाहे वो पर्यटन स्थल हो, चाहे आपका कहीं आसपास में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे पानी का जमावड़ा है, या कुएं के पास जाते समय इनको थोड़ा संभाल के रहना चाहिए, क्योंकि पानी से ऐसे व्यक्तियों को खतरा होता है और कई बार पानी के कारण में डैमेज होने की संभावनाएं होती हैं। एक बात ये हो गई। दूसरा बी साइड इसका जो है कि खान पान के लिए भी पानी आप अच्छे दर्जे का पिए। पानी की कोई भी खराबी इनके बॉडी के ऊपर, इनके डाइजेशन के ऊपर में तुरंत एडवर्स इफेक्ट कर सकती है। और चूंकि ये तिल काले हैं इसीलिए इसका इफेक्ट रहने वाला है वो नेगेटिव रहने वाला है। और इसको कम करने के लिए आपको सावधानी लेना पड़ेगी। ऐसी कोई अन्न पूजा या चीज़ नहीं है। शुक्र का माउंट अपने आप में काफ़ी अच्छा फैलाव लेता हुआ दिखाई दे रहा है और निश्चित तौर पे इसमें खुशी की बात कहिए या पॉजिटिव बात कहिए कि इसमें बहुत ढेर सारी रेखाएं इनके ऊपर जाती हुई है। और ये जो रेखाएं होती है ये आपके जीवन में भौतिक सुख संसाधन, जीवन के दर्जे को बढ़ाने वाली, आराम देने वाली, आरामदायक वस्तुओं का संग्रह करने की क्षमता है। आपके जीवन शैली लग्जूरियस होने की तरफ में इंडिकेशन देता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइनें हैं और ये आपकी ज़िंदगी में ऊंचा उठने के, आगे जाने के उतने अधिक मौके प्रदान भी करती है। ये रेखाएं जितनी ज़्यादा इस प्रकार से रेखाएं, उतनी ज़्यादा सफलता मिलने की संभावना है। सफलता मिलने के लिए आवश्यक अवसरों की उपलब्धता, ये आपके हाथ में यहाँ पे बहुत तगड़ी चीज़ दिखाई दे रही है, जो आपके लिए बहुत एक सपोर्टिव और एक भाग्य की बात कहिए, खुशकिस्मती की बात कहिए, जो कुछ भी कहिए, बहुत पॉजिटिव चीज़ इनके हाथ में यहाँ पे इस प्रकार से बनती हुई दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन अच्छा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ आड़ी रेखाएं भी हैं। आड़ी रेखाएं जब होती तो ये कुछ चिंताओं को, परिवार से संबंधित कुछ उच्च नीच की तरफ में या अप्स एंड डाउन्स की तरफ में इंडिकेशन करता है। उच्च नीच मतलब नेगेटिव वे में नहीं कह रहा हूँ। ऐसा होता है परिवार आगे बढ़ता है, आप ओल्डर एज में जाते हैं, आपकी अगली जनरेशन जब खड़ी होने को तैयार होती है, वो टाइम में आपको कुछ समस्याएं, कुछ वैचारिक मतभेद उनके साथ में हो सकते हैं, जिसमें आपको बैलेंस बना के चीज़ों को संभालना है। ठीक है। लाइफ में पहला मौका लगभग 21 वर्ष के आसपास की आयु में यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लगभग 24 की आयु के आसपास है, 24 साढ़े 24 की आयु के आसपास के पीरियड में कोई ना कोई रुकावट, तनाव देने वाली मस्तिष्क पे जो है स्थितियाँ पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में पहला ब्रेक थ्रू या पहली शुरुआत 21 वर्ष की आयु के आसपास से यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद में आप देखेंगे तो एक रेखा या एक संभावना यहाँ पे बन रही है। 30 की एज के आसपास प्रोग्रेस दे सकती है, हालांकि मेहनत काफ़ी करना पड़ेगी, मेहनत इनको काफ़ी करना पड़ेगी। इसका कारण भी ये बता देता हूँ कि इनके हाथ में आप देखेंगे तो एक्चुअल में कर्म की रेखा, भाग्य की रेखा कहिए, जो कुछ भी आप कहते हैं, शनि रेखा, वो इस पॉइंट के नीचे जो है यहाँ पे उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं, हल्की बीच में दिखाई दे रही है और उसके बाद में फिर नदारद है। इसका मतलब क्या है कि जीवन में
मिड एज के बाद 35 की एज के बाद में कहिए या लगभग 40 की एज के आसपास 38-39 की एज के बाद का पीरियड इनको जीवन में ज़्यादा बेहतर संभावनाएं देगा। वो क्यों देगा, यहाँ पे भी आप देखेंगे हल्की सी एक रेखा बन रही है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाली रेखा बन रही है, इधर में आप देखेंगे तो ये एक्स्ट्रॉर्डनरी रेखा है जो ओल्डर एज में इनको लंबी सफलता देती है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये जिस प्रकार से मणिबंध से आती हुई रेखा है और केतु के क्षेत्र को टच करती हुई ऊपर आती हुई रेखा, ये बताती है कि वृद्धावस्था बुढ़ापा आनंद में बीतने वाला है। बात करते हैं अगेन वापस अपॉर्चुनिटी की तरफ में। ये लगभग 40 से 41 की एज कहिए, यहाँ पे लगभग 53 के आसपास की एज कहिए, 70 के आसपास की एज कहिए। इन 3 एजेस में आपके गेंस बहुत तगड़े रहेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पे देखेंगे तो ये इस प्रकार की रेखा जो है, तो कर्म की रेखा के हिसाब से आप देखेंगे तो मैंने बोला था राउंड अप में बात करूँ तो 40 के बाद की एज में से भाग्य का साथ ज़्यादा बेहतर मिलता है। ओल्डर एज में भी कुछ ना कुछ गेन परिवार के सदस्यों के द्वारा हो रहा है, क्योंकि इस रेखा यहाँ पे फिर यहाँ से इधर में ये इंडिकेट करता है कि परिवार के सदस्यों के द्वारा ओल्डर एज में भी इनका ध्यान काफ़ी अच्छे तरीके से रखा जाएगा और इनकी अगली जनरेशन इनको काफ़ी खुशियाँ प्रदान करने वाली रहेगी। यहाँ पे अब बात करते हैं कि कर्म की रेखा यहाँ से मिलती है, डायरेक्ट चालू होती 40 की एज, यहाँ पे 50 की एज, यहाँ पे 50 की एज में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है और काम के क्षेत्र में काम करने के तरीके में बड़ा परिवर्तन है। आगे यहाँ पे देखेंगे तो रेखा इस प्रकार से ऊपर जा रही है और ये गैप काफ़ी बड़ा है, इंडिकेट करता है कि 60 की एज के आसपास के पीरियड में स्थान का परिवर्तन होगा। मे बी आपके बच्चे, आपके अगली जनरेशन बड़ी होती है और उनकी पोस्टिंग या उनके कार्य का क्षेत्र जहाँ पे आप रहते हैं उससे दूसरे शहर में जाना पड़े या दूसरे स्टेट में जाना पड़े। यहाँ पे तो स्टेट के हिसाब से दिखाई दे रहा है कि इनका स्थानांतरण जो है दूसरे स्टेट में होगा ओल्डर एज में जाने के बाद में, और बची हुई लाइफ फिर वहीं पे बीतती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे बात करेंगे, एक लाइन इस प्रकार से बुध के क्षेत्र में जा रही है और यहाँ पे ये वाली रेखा है। तो ओल्डर एज में जो मैं कह रहा था वो 2 ये अच्छी संभावना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक अच्छी संभावना है, इसी प्रकार से ये वाली 1 2 3 4 मीन्स लाइफ का सेकंड पार्ट जो रहेगा वो बहुत पावरफुल रहने वाला है। 41 के आसपास से शुरुआत या 40 की एज के आसपास से शुरुआत हो जाती है आपके कर्म क्षेत्र में ज़्यादा परिवर्तन। इसका मतलब पहले का जीवन खराब है ये बिल्कुल नहीं भूल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कर्म की रेखा उतनी अधिक प्रभावशाली है नहीं है, ना के बराबर है। 1-2 जगह दिखाई देती है, लेकिन आगे जाने के बाद में 40 के बाद का एक जो है वो तगड़ा दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दुमत नहीं है मेरे को। और फिर लास्ट तक लगभग मेरे हिसाब से आप देखने को जाएंगे तो मे बी 77-78 के आसपास की एज लंबी दिखाई दे रही है। तो उसके मुताबिक सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ बहुत तगड़ा और बहुत अच्छा रहने वाला है। भाग्य रेखा भी इसी प्रकार के इंडिकेशन दे रही है। हाथ में देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो ये त्रिभुज की संभावना तो बनती जा रही है, लेकिन ये जो त्रिभुज बन रहा है इसमें आप देखेंगे स्पष्ट तौर पे तो ये वाले पार्ट में ओपनिंग है। इसके कारण में कमाई बहुत करेंगे लेकिन पैसा रुक के कम रहेगा। 100 कमाए तो 80 तो निकल गया, बड़े मुश्किल से हाथ में 20 बचा, तो फिजूल खर्ची से बचना होगा। अनावश्यक खर्चा करने की प्रवृत्ति रहेगी, तो डेस्टिनी है, फिर भी मेरा फर्ज होता है कि आपको उसकी तरफ में इंडिकेशन देना और आपको सतर्क करना, तो वहाँ पे आपको सतर्क रहना है। अनावश्यक खर्चा करने से बचना है, कर्जा देने से या कर्जा लेने से भी बचना है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं उदारवादी बन के लोगों को पैसे देते हैं, हेल्प कर देते हैं, पैसा लौट के नहीं आता, नुकसान हो जाता है। या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना तो उसके पहले 4 बार वो चीज़ को कंफर्म कर ले। कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे तो भैया देख ले डिस्प्यूटेड तो नहीं है। शेयर मार्केट में पैसा डाला तो देख लीजिए कंपनी रिलायबल तो है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है शॉर्ट टर्म रिलायबिलिटी है और बाद में फिर नुकसान हो गया।
तो बड़े खर्चे करते समय, छोटे खर्चे करते समय, कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट करते समय तो खास तौर पे चीज़ों को पैसे लगाने के पहले जांच लेना है, उसके बिना आगे नहीं बढ़ना है। मस्तक रेखा की बात करेंगे। 15 वर्ष के बाद के पीरियड से मस्तक रेखा जाती है इस प्रकार से, एक भाग ऊपर जाता है, एक नीचे जाता है। ये आगे जाने के बाद में पर्सनालिटी में दोहरापन भी दे सकती है और साथ ही साथ आपके लॉन्ग टर्म के विजन को तगड़ा कर सकती है, क्योंकि दूसरा ब्रांच यहाँ पे चंद्र की तरफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ब्रांच ऊपर गया है, तो ये फायदे की बात हो जाती है। मंगल की तरफ जाती हुई रेखा है, ये वाला आपका मंगल का एरिया है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये वाला नीचे का आपका चंद्र का एरिया है, और ये लाइन जो आ रही है चंद्र के क्षेत्र की तरफ में आ रही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो वही चीज़ है, सिंगल लाइन है लेकिन सीधी है। दोनों ही हाथ में देखेंगे तो लाइन में एवरेज मीन लाइन निकालेंगे तो सीधी लाइन है। इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रहने वाला है। लाग लपेट लुका छुपी वाला काम तो होने की संभावना है कम है, नहीं होगा। नेचर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो मन के अंदर में है वही मुंह में है, और जो मुंह में है वही मन के अंदर में रहने वाला है। यहाँ पे एक्सटेंडेड लाइन आप देखेंगे तो इस प्रकार से चल रही है, और यहाँ पे ये रेखा सीधी है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो हल्की वेवीनेस है, जो विचारों में कभी कभी अस्थिरता या तनाव देती है, लेकिन इसकी यदि मीन लाइन आप निकालेंगे तो फिर वो सीधी बन रही है। थोड़ा अप हुआ, फिर यहाँ पे थोड़ा डाउन हुआ, इसको और इसको बैलेंस कर दिए, यानी मीन लाइन स्ट्रेट है, यानी कि आदमी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर का रहने वाला है। और इमेजिनेशन की पावर अच्छी है, लॉन्ग टर्म विजन अच्छा रहेगा। चीज़ों को गैस, फ्यूचर में क्या हो सकता है, किसी घटना को देख के गैसिंग करने की क्षमता इनकी रहेगी, और कई बार इनकी की हुई ऐसी गैसिंग बराबर आप पाएंगे। हार्ट लाइन देखेंगे तो हार्ट लाइन मेन इस प्रकार से है, ये यहाँ पे ये, और इस पे यहाँ पे ये दो मुही बनी हुई है, और दो मुही से फिर आगे फिर इसका डबल इस प्रकार से बन रही है, और यहाँ पे ये ट्रायंगल फॉर्म हो जा रहा है। ट्रायंगल फॉर्म होता है तो याद रखिएगा, आपके जीवन में कभी भी परेशानियाँ, बीमारियाँ आती है और हार्ट लाइन के ऊपर में यदि ट्रायंगल ऐसा बनता है, तो ट्रायंगल बनता हुआ जो ट्रायंगल होता है ये आपको हमेशा स्टेबिलिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है आपकी उस लाइन। तो जब भी कोई बीमारी होती है, कोई परेशानी आती है, मानसिक परेशानी हो तो उसमें से आपको रिकवरी कराने में मदद करता है। फास्ट रिकवरी रहेगी, इंटरनल स्टेमिना अच्छा रहता है, हेल्थ इश्यूज कम आते हैं, और जो आते हैं वो जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं, और इंटरनल स्टेमिना भी बहुत अच्छा रहता है, तगड़ी पर्सनालिटी रहती है। देखने में हट्टा कट्टा नहीं, अंदर की आपकी जो क्षमता रहती है उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। आप गुरु के पर्वत में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की रेखा है, कुछ इस प्रकार की क्रीजेज बन रही हैं, और ये जो इंडिकेट करती है, ये क्रीजेज जो इंडिकेट करती है, ये धार्मिकता के साथ साथ में स्पिरिचुअलिटी को दिखाती है। आगे जाके आप स्पेसिफिक एज में, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे तो केतु के क्षेत्र से आती हुई रेखा है, नीचे यहाँ पे कुछ ट्रायंगल जैसी चीज़ें बन रही हैं, तो ये जिनके हाथ में इस प्रकार की रेखा होती है, इनकी वृद्धावस्था बहुत अच्छी बीतती है, अच्छी रिचनेस के साथ बीतती है, धार्मिकता के साथ बीतती है, और परेशानियां आती भी है तो ऊपर वाला आपका रक्षण करना, उनके विशेष आशीर्वाद ओल्डर एज में आपको मिलते हैं। तो ये तो भाग्य की बात हो गई। तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें इनके हाथ में यहाँ पे बन रही हैं। राइट हैंड में देखेंगे तो कुछ यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से, ये देखेंगे यहाँ पे आपका ट्रायंगल बना हुआ है, स्टार का फॉर्मेशन नहीं है। मेरा ड्रॉ करते समय जरूर स्टार बन गया है, बट एक्चुअल में स्टार का फॉर्मेशन नहीं है। एक लाइन यहाँ पे, ये ऐसी लाइन ये इधर पे, और ये सीधे ट्रायंगल है, स्टार की कैटेगरी में नहीं आएगा, सेंटर से ऑफ हो गया है यहाँ पे। अगर वो नहीं होता तो फिर ये स्टार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ लाइफ में करवाता, बट यहाँ पे भी ट्रायंगल है। आप देखेंगे यहाँ पे भी इनके हाथ जो है लाइफ लाइन में ट्रायंगल है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और इंडिकेट करती है कि लाइफ में और हार्ट लाइन में दोनों ही जगह आप देखेंगे तो ट्रायंगल की फॉर्मेशन होना, मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हाथ में, इसके ऊपर में ये वाला ट्रायंगल, तो ये यहाँ पे दोनों ट्रायंगल जुड़े, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल में से ये यहाँ पे ये सेपरेशन ओपन हो गया है, अदरवाइज यहाँ पे ये बड़ा ट्रायंगल बनता था। तो कुल मिला के जो हाथ में यहाँ पे संभावनाएं बन रही हैं उसके मुताबिक ट्रायंगल लाइफ लाइन पे है,
और ट्रायंगल आपके हार्ट लाइन पे, यानी स्वास्थ्य संबंधी और जीवन में कार्य संबंधी, स्टेमिना संबंधी, लाइफ संबंधी अगर कोई भी परेशानी आती तो ये ट्रायंगल आपके लिए एडिशनल स्ट्रेंथ का काम करते हैं और इसका इफेक्ट लॉन्ग लाइफ देखने मिलता है, क्योंकि ये दोनों ही जो है वो बिगिनिंग साइड में, जब बिगिनिंग में होता है तो आदमी अपने शुरुआती जीवन से ही स्ट्रेंथ के साथ में आगे बढ़ता है, मजबूती के साथ में आगे बढ़ता है। इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रेंथ भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य के क्षेत्र में देखेंगे तो सूर्य के क्षेत्र में ऐसी कोई रेखा है बहुत मजबूत है नहीं। लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में कुछ रेखा दिखाई दे रही है। लेफ्ट हैंड में महीन रेखा है, अभी भी उम्र कम है, आगे जाके चीज़ें और बेहतर होने की संभावनाएं बनती हैं। तो सूर्य का क्षेत्र भी यही बताता है कि आगे इस हाथ के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि ओल्डर एज, 60 की बात की एज विलासिता के साथ में, रिचनेस के साथ में बीतेगी। इसका मतलब पहले का जीवन गरीबी वाला नहीं, जो भी रहेगा उसमें 4 चांद और लगेंगे और लाइफ और ओल्डर एज में जाने के बाद में बेहतर होगी, अच्छी सफलता प्रसिद्धि को देने वाली रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इनके हाथ में जितनी पॉसिबल रीडिंग्स की लाइंस बनी हुई थी उसको हमने पढ़ लिया है। और भी अगर इनकी कोई सवाल रहते हैं या कोई ज़रूरत की जानकारी इनको चाहिए होती है तो मुझसे व्हाट्सएप पे फ़ोन करके बात कर सकते हैं या डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि अपनी इन क्षमताओं के साथ अपने हाथ में इस प्रकार की जो अच्छी विशेषताएं हैं, ट्रायंगल्स से जुड़ी हुई विशेषताएं हैं, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंड लाइन की तरफ से विशेषताएं हैं, हार्ट लाइन ओल्डर एज में जाने के बाद में थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी फ्रिक्शंस दिखा रही है, बट 60 के बाद की एज में बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी थोड़ा वेवीनेस है, यहाँ पे भी थोड़ा वेवीनेस है। और ओल्ड एज में जाने के बाद में यहाँ पे भी बना है। तो निश्चित तौर पे 70-72 की एज के बाद ऑपरेशन, हॉस्पिटलाइजेशन और फिर स्वास्थ्य में सडनली गिरावट तो होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। बट 70 तक की एज काफ़ी अच्छे हेल्थ के साथ में जीने की, भागने की, दौड़ने की क्षमता इनको प्रदान करता है और क्वाइट नेचुरल है। 70 एज इज ओल्डर एज। इसके बाद में जो है लाइफ का स्पैन लगभग मैंने 77-78 की एज तक का बताया, वहाँ पे फिर थोड़ा ओल्डर एज में जाने के बाद में उनको स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस टिप को भी ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में अच्छी मेहनत करेंगे और उस मेहनत के द्वारा अच्छी सफलता, अच्छी प्रसिद्धि, अच्छे धन को अर्जित करते हुए जीवन की यात्रा हमेशा आनंदमय बनाते रहेंगे। इसी कामना आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।